बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने लगा हूँ आलू के कटलेट्स। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, आलू मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। और ये बाउल में मैंने रख लिया है। इसको हम मैश कर लेंगे आलू को सबसे पहले। और जो इसके साथ दूसरी चीज़ें चाहिए, ये सब्ज़ प्याज है, बारीक काट लिया। सब्ज़ मिर्ची हैं 6-7, वो भी बारीक से मैंने काट ली हैं। एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, उसको भी मैंने छोटे क्यूबिकल शेप में काट लिया है। एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और जो स्पाइसेस हैं, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक लिया है, सूखा धनिया पाउडर लिया है और ज़ीरा पाउडर लिया है। स्पाइसेस आप अपने चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले जो पोटैटोज़ हैं उनको मैं मैश कर लूँगा एक बाउल में। ये सारे पोटैटोज़ जो हैं मैंने मैश कर लिए हैं। और 2 अंडे मैंने लिए हैं, उनको मैंने फोक के ज़रिए इस छोटे बाउल में मिक्स कर लूँगा। ये मुझे पहले दिखाना आपको याद नहीं रहा था, ये इनको मैं मिक्स कर लूँगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं इस बड़े बाउल में मैं जो मैश किए हुए पोटैटोज़ हैं उसके साथ ऐड कर दूँगा। बिल्कुल इजी रेसिपी है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। एक ही दफ़ा में ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम ऐड कर देंगे। और अंडे भी इसमें डाल देंगे और एक बड़े चम्मच के साथ इस सारे मटेरियल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये मैंने मिक्स कर दिया और ये मटेरियल ऑलमोस्ट हमारा अभी रेडी हो गया। अंडे इसलिए डालें कि इसमें फिर बाद में आपको डिप करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली शैलो फ्राई कर सकते हैं। अभी एक पैन में मैंने ऑलिव ऑयल लिया, थोड़ा सा प्लेन पैन है। और जो आलू के कटलेट्स थे और उनको शेप मैंने दे के हाथों से पैन में डाल दिया। ऑयल हमारा हीटअप हो गया था। अभी 10 सेम इसी तरह जो है ना, हम बाकी के जो कटलेट्स हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। एक साइड से जब जब हो जाएंगे तो उसको फिर साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पकने देना है। ऑलमोस्ट बॉयल्ड हैं तो इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको कलर जो है आप चेंज करेंगे इसका, थोड़ा सा ब्राउन या लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन, जैसा भी आपको पसंद है। और मैं इस वक्त सिर्फ 4 कबाब बनाऊंगा और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूंगा क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम भी जब फ्राई करने होंगे तो फिर ऐसे ही थोड़ी देर पहले निकाल के रख दूंगा। और कोई इसको डिप करने की अंडे में दोबारा ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जो है ना फ्राई कर सकते हैं। ये 2 मैंने फ्राई कर लिए हैं। अभी 2 और मैंने जो कटलेट्स हैं वो ऐड किए हैं। सेम उसी प्रोसीजर से हम इसको पकाएंगे। एक साइड हो गई है इसकी, अभी मैंने इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको पकाने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अभी इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगा और इसके साथ आप केचप, मायोनीज़ या कोई भी सी भी आपके पास अगर चटनी अवेलेबल है तो आप उसके साथ खा सकते हैं। मैंने भी मायोनीज़ और केचप ली है।
ये आलू के कटलेट्स जो हैं हमारे रेडी हो गए माशाल्लाह से, और उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी सजेशन या कमेंट है तो काइंडली मैसेज में मेंशन कर दें। ये आलू के कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं, और दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।